बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं गूगल शीट्स के अंदर एक्सटेंशंस। जैसे आपका काम जिन एक्सटेंशन को यूज़ करते हो आपका काम जो ऑटोमेट हो जाएगा और आप जो घंटों का काम है वो सेकंड्स के अंदर चुटकियों में कर लेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए एक्सटेंशंस कहाँ पे मौजूद होती है, कोई भी एक गूगल की एक शीट ओपन कर लें। जैसे ये मेरे पास एक ओपन है शीट, इसके मैंने नाम कोई नहीं दिया, एक सैम्पल डेटा मैंने यहाँ पे रखा हुआ है डेटा फॉर मैट्रिक्स के लिए, जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको बताया था। इसी शीट के ऊपर हम काम करते हैं। ये हमारे पास शीट पड़ी है, लेकिन अगर आप यहां पे जाए ना टॉप पे, तो एक्सटेंशंस के नाम से एक टैब आ रही होती है, राइट। इस एक्सटेंशन के टैब के अंदर अगर आप क्लिक करें तो एड ऑन्स आपके सामने आएंगी, ठीक है। एड ऑन्स क्या होती हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं और इनको समझने वाले हैं। सबसे पहले तो आपने अपना पेज रिफ्रेश कर लेना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद कोशिश करें कि ये 100 पे जूम इन हो जाए और एक्सटेंशन पे जाने के बाद ये हैं जी एक्सटेंशंस आपके पास अवेलेबल। एड ऑन्स के ऊपर जाने के बाद और गेट एड ऑन्स पे क्लिक कर देना है, गेट एड ऑन्स पे, ठीक है। क्लिक किया मैंने। अब मेरे पास एक मार्केट प्लेस ओपन हो गई है जिसके अंदर मल्टीपल किस्म की एप्स मौजूद हैं जो ऑटोमेट करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई फॉर्म बिल्डर, ये ऑटोमेटिकली फॉर्म बिल्ड कर देगा गूगल शीट के अंदर। एंड वेब हुक्स है मेरे पास, अ लॉट ऑफ अदर एड ऑन्स आर देयर। जीपीटी वर्क स्पेस है, गोल सीक फॉर शीट्स, ठीक है। आप इसके थ्रू एक शीट ऐसे बना सकते हैं जिससे गोल सीक कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर, फ्लाइट मिशन कितनी है, एंड देयर आर अ लॉट। मतलब आप अगर इसको देखने बैठेंगे तो अच्छा खासा आपका टाइम जो है वो इसमें लग जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि ये बहुत आसान है, इस तरीके से आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप इजीली जो अपना काम है वो सर अंजाम दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप गौर करें तो प्राइस के अंदर आपके पास फ्री ऑफ चार्ज वाली भी है, पेड भी है। तो हमने फ्री ऑफ चार्ज वाली जो है उन्हें यूज करना होता है, पेड को हमने यूज नहीं करना होता। इससे हमारे पास ये एड ऑन्स आ जाएंगे। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अभी अभी के लिए एनी पे क्लिक करता हूँ और फिल्टर्स जो है मेरे पास यहाँ पे शीट्स के लिए मैंने फिल्टर लगाया, क्योंकि गूगल के जितने भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं ऑनलाइन, सभी के लिए हमारे पास एक्सटेंशंस होती है। तो मैंने गूगल शीट्स की सिर्फ निकाल ली है, ठीक है। इस वजह से ये ऑटोमेटिकली लगा होता है जब आप शीट के अंदर इसे ओपन करते हैं। एक एक्सटेंशन जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्सेल माइनर। एक्सेल माइनर क्या करती है, ये डेटा एनालिसिस टूल पैक है। ये आप लिखेंगे XLMINER, डेटा एनालिसिस टूल पैक, तो ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। एक्सेल माइनर डेटा एनालिसिस टूल पैक। मैं इस पे एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि सर्च रिजल्ट के अंदर यहां पे मेरे पास पावर फार्मूला और लॉगिन शीट आ गई है, लेकिन मेरे पास एक्सेल माइनर नहीं आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। उसकी वजह यह है कि जब भी आप किसी एक गूगल शीट के अंदर कोई भी फिल्टर लगा देते हैं ना, दैट कुड कॉज दिस इशू। द अदर थिंग कुड बी कि ये गूगल मार्केट प्लेस के अंदर शायद अवेलेबल ना हो, ठीक है। इसका दूसरा तरीकाकार क्या है जो मैंने यहां पे लगाया हुआ है, आपने क्या करना होता है, सिंपली बैक जाएं, गूगल में लिखते हैं एक्सेल माइनर डेटा एनालिसिस टूल पैक। लिखने के बाद ये आपके सामने गूगल वर्क स्पेस में से आ गई, ये आपके सामने एक्सटेंशन है पड़ी हुई। समझ रहे हैं बात को। सो गूगल मार्केट प्लेस के अंदर यहां पे शायद अवेलेबल नहीं है, बट इट्स अवेलेबल हियर, एक्सेल माइनर माइनर एनालिसिस टूल पैक, ठीक है। अब हो सकता है मैंने यहां पे एक्सेल माइनर डेटा एनालिसिस टूल पैक लिखा, शायद इस वजह से नहीं है, तो मैं इसको दोबारा से लिखता हूं एंड हियर इट कम्स। बात समझे आप। कभी कभार सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपको नहीं समझ आती कि कौन सी एक्सटेंशन है, तो गूगल में डायरेक्टली लिखने से मुझे पता चल गया कि इसका ओरिजिनल नेम एक्सेल माइनर एनालिसिस टूल पैक है, डेटा एनालिसिस टूल पैक नहीं है, वो पुराना नेम था। तो आप क्या कर सकते हैं, दो तरीके होते हैं आपके पास। आप गूगल पे सर्च करें, ऑटोमेटिकली जो टॉप पे उसका ओरिजिनल नेम है वो वाली आपके सामने आ जाती है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल मार्केट या वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। सेकेंडली उसको कॉपी करके आप यहां पे ले आए और यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। मैं अब इस तरीके से इंस्टॉल करूंगा क्योंकि मुझे ये अथेंटिक वे लगता है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं, ये मेरे से पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मुझे परमिशन देते हैं, मैंने कहा जी बिल्कुल। अब इसने आगे क्या परमिशन मांगी है जरा गौर कीजिएगा। ये मेरी जीमेल आईडी या ऐसी ईमेल आईडी है जिसके ऊपर मैं ये रन कर रहा हूं। अब आप देखें वो कहते हैं किस अकाउंट के साथ आपने इसको इंस्टॉल करना है। जब भी आपको एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल करते हैं आपको पता क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास जाती है एंड दे कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, लुक हियर। मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये ईमेल का मैंने कहा, वो कहता है कि गूगल विल अलाउ एक्सेल माइनर एनालिसिस टूल पैक टू एक्सेस दिस इंफॉर्मेशन अबाउट यू। आपका जो नेम है, आपका ईमेल एड्रेस है और ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है। अक्सर इतने शरारती होते हैं ना जो एक्सटेंशंस बनाते हैं, वो आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। एंड ऑफ कोर्स एथिकल वे में ही करेंगे क्योंकि गूगल इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखता है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई सेंसिटिव डेटा जा रहा है।
लेकिन कौन सा डेटा जाएगा मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने इसको कंटिन्यू किया, वो कहता है कि दिस विल एक्चुअली सी, एडिट, क्रिएट एंड डिलीट ऑल योर गूगल शीट्स, स्प्रेडशीट्स। जितना भी आपका काम है ना, दिस एक्सटेंशन कैन हैव अ लुक ऑन दैट। समझ आई बात की क्या हुआ? हमारा जो काम है वो प्राइवेट नहीं रहेगा। सो ऑफ कोर्स हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, इट्स फाइन। कंपनी का एनालिसिस या कभी आप जब जॉब करेंगे या अपने कोई स्टार्टअप होगा या आप कोई ऐसा काम करेंगे जो बहुत प्राइवेट डेटा है, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल दीज काइंड ऑफ एक्सटेंशंस। समझ आई बात की बच्चों? अब इसको मैं कहता हूं मेरे लिए कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं एजुकेशनल पर्पसेज के लिए, तो हमारा डेटा भी कोई सेंसिटिव नहीं, हमने इंटरनेट से उठाया डेटा जो है। सो वी विल गो विद दिस। और डिस्प्ले एंड रन थर्ड पार्टी वेब कंटेंट इन प्रॉम्प्ट्स एंड साइड बार्स इनसाइड गूगल एप्लीकेशन। सो ये कुछ और भी थर्ड पार्टी एप्स भी रन करेगी, जिसकी इंफॉर्मेशन ये आई बटन में अवेलेबल है, एंड हियर यू कैन सी इनकी प्राइवेसी पॉलिसी। सो ऑलवेज रीड दीज डॉक्यूमेंट्स अगर आप बहुत सेंसिटिव काम कर रहे हैं, अदरवाइज इज फाइन। मैं इसको अलाउ करता हूं। इसने अब क्या किया, मेरी जीमेल की आईडी इनके पास चली गई, उनके पास मेरा डेटा गया कि इस बंदे ने इसको इंस्टॉल किया है, एंड नाउ दे हैव एक्सेस टू माय गूगल शीट्स। ऑफ कोर्स अगर मैं एक्सेस नहीं दूंगा तो इनके जो ऑटोमेटेड फॉर्मूले वो मैं कैसे यूज करूं? ऐसे ही है ना। सो इस वजह से मैंने एक्सेस दे दी, ये इंस्टॉल हो गई। मैं इसको यहां से बंद करता हूं, यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं। रिफ्रेश करने के बाद एक्सटेंशंस के अंदर यहां पे एक्सेल माइनर टूल पैक आ गया। सही हो गया, इजी, कोई मुश्किल काम तो नहीं। तो ये एक्सटेंशन करती क्या है, मैं भी आपको इसका एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूं। यू विल सी द ब्यूटी कि ये किस तरीके से काम करती है। यहां पे हम लिख देते हैं यहां पे लिख देते हैं हाइट थी सेंटीमीटर के अंदर, और यहां पे हम लिख देते हैं 170। ये हमारे पास एक डेटा मौजूद है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, एक्सटेंशन में जाते हैं, इस एक को स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सटेंशंस का फायदा मैं आपको दिखाने वाला हूं, और यहां पे जितने भी टेस्ट आएंगे आपने परेशान नहीं होना। दुनिया इतनी फास्ट हो गई है, फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको पता होना चाहिए कौन सा टेस्ट कहां पे यूज होना है। और मैंने आपको जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी है मैथमेटिक्स के बाद, यू विल सी कि ये सिंगल वे में सारा कुछ हो जाता है। मैंने आपको जितना कुछ सिखाया अभी तक, डेटा समरी, डेटा कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मीन, मीडियन, मॉड, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल, सिंगल वेरिएट, या जिसे हम यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट, मल्टीवेरिएट कहते हैं, वो सारे टेस्ट स्टैटिस्टिकली यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपने सिर्फ क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाने। एक टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूं, विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये मैंने इस पे क्लिक किया। अब आप गौर कीजिएगा, यहां पे वो कह रहा है कि इनपुट रेंज बताओ हमें। मैं कहता हूं कि ये इनपुट रेंज जो है वो यहां से स्टार्ट होगी। ये मैंने इस पे क्लिक किया, यहां पे फिर बाद में मैंने क्लिक कर दिया। पहले मैंने सेलेक्ट किया, फिर यहां पे क्लिक किया, ये होगी इनपुट रेंज कि कौन सा डेटा है आपका। ठीक है, इसको हम और तरीके से भी करेंगे, अभी मैं आपको समझाता हूं। फिर मैंने कहा ग्रुप बाय कॉलम, क्योंकि हमारे पास कॉलम जो है उनमें हाइट वेट है जो वेरिएबल्स हैं, तो इस वजह से ग्रुप बाय कॉलम होगा। अगर हाइट वेट यहां पे होते तो हम ग्रुप बाय रोज करते, वो हम उस सिनेरियो को देख ही नहीं रहे। ग्रुप बाय कॉलम कर दिया हमने। लेबल इन द फर्स्ट रो है, बिल्कुल है। अब आउटपुट रेंज हमने बतानी है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक कॉलम छोड़ के यहां पे क्लिक कर लेता हूं और फिर आउटपुट रेंज में चला जाता हूं। वो कहते हैं कि जी यहां पे लिखें। फिर इसमें समरी स्टैटिस्टिक्स मैंने बतानी है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बताना है, केएथ लार्जेस्ट एंड केएथ स्मॉलर, ये बाद में हम देखेंगे क्या चीजें, अभी के लिए समझिएगा सिर्फ। मैं इसको ओके कर देता हूं। अब उसने मुझे पहली एरर क्या दी, इनपुट रेंज कंटेन्स नॉन न्यूमेरिक डेटा। इसका मतलब डेटा की समरी या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स नॉन न्यूमेरिक डेटा की नहीं आ रही। मैं इसको कहता हूं ओके भाई, इट्स फाइन। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ ये डेटा सिलेक्ट करता हूं दो का, यहां पे क्लिक कर देता हूं, ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, करने के बाद मैं इसको कहता हूं ओके। ले जनाब, आपके डेटा का मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड एरर, सैंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल वेरिएंस, कर्टोसिस, स्क्यूनेस, रेंज, मिनिमम, मैक्सिमम, सम, काउंट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सब कुछ चुटकियों में। आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या है, दैट्स इट। आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नो बॉडी इज एक्चुअली कैलकुलेटिंग दीज थिंग्स बाय कैलकुलेटर, या वो खुद से फॉर्मूले नहीं लिखते। ये है तरीकाकार जिसके थ्रू आजकल लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मजे की एक्सटेंशन। अब आपको एक और चीज दिखाऊं, जो काम आप पिछले दिनों से अपने डेटा एनालिसिस पे करें, डेटा की डायमेंशन को समझने के लिए, उसकी एक छोटी सी झलक आपको दिखाने वाला हूं। मैंने ये शीट ओपन की, डेटा इंपोर्ट किया, यहां से मैंने टिप्स का डेटा ले लिया। अगेन इसको मैं इंसर्ट करता हूं, करंट शीट के अंदर रिप्लेस कर देता हूं, इंपोर्ट करता हूं डेटा को, ये डेटा आ गया। ठीक है, मुझे पता है कि डेटा के अंदर टोटल बिल, टिप और हमारे पास ये वाला साइज का कॉलम है। ठीक है,
मैं क्या करता हूं, इनपुट रेंज के अंदर क्या करता हूं, मैं यहां से टोटल बिल और टिप इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। ये दो चीजें, इसका एक ऐसे भी कर सकते हैं हम, यहां पे क्लिक करूं, शिफ्ट कंट्रोल नहीं, सिर्फ शिफ्ट राइट एंड कंट्रोल डाउन, ये मैंने सिलेक्ट किया, यहां पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया A1 से B245। अब दूसरा काम मैंने क्या करना है, मैं थोड़ा सा यहां पे आ जाता हूं और मैं इधर इसका आउटपुट लेता हूं, ठीक है। सेम वही काम है, टोटल बिल एंड टिप का हमारे पास डेटा आने लगा, ओके किया एंड हियर वी गो। कमाल की चीज है कि नहीं। अब आप देखें, टोटल बिल की इंफॉर्मेशन यहां पे है, टिप की इंफॉर्मेशन यहां पे है। सो यहां से ये वाली इंफॉर्मेशन टिप की है, यहां से ये वाली इंफॉर्मेशन टोटल बिल की है। वो जो आप सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं ना आप, यही काम आपने फॉर्मूला के थ्रू किया। याद है आपको, मिन का फॉर्मूला लिखा था, मैक्स का लिखा था, मीडियन, एवरेज, ये सारे फॉर्मूले लिखे थे, एवरीथिंग इज देयर। कितनी कमाल चीज है। अब एक और चीज आपको दिखाऊं, यहां पे मैं क्लिक करता हूं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अलावा अब आगे एक काम करते हैं, कोरिलेशन एक एनालिसिस होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको दिखाता हूं कि कोरिलेशन क्या एनालिसिस होता है। अगेन वही चीज है, A1 टू B45 हमने यहां पे लिखना है, A1 कॉलन B245, ये हमने यहां पे लिखा, लेबल इन फर्स्ट रो है, आउटपुट रेंज हम यहां पे ले आते हैं N1 पे, मैं इसे ओके करता हूं। ये हमारे पास कोरिलेशन आ गया टोटल बिल और टिप का। इसका मतलब पता है क्या है, कि अगर ये वैल्यू, ये जो यहां पे आ रही है, ये 1 से ज्यादा हो, 1 से सॉरी पॉजिटिव हो ना वैल्यू ये, तो इसका मतलब है कि टोटल बिल के बढ़ने से टिप का अमाउंट बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव में हो वैल्यू ये, तो इसका मतलब है टोटल बिल के बढ़ने से टिप कम हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में हम सीखेंगे, अभी परेशान ना हो आप। तो ये एनालिसिस सेकंड्स के अंदर आपके सामने, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, हमने कुछ नहीं किया, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0.675, तो ये हाईली कोरिलेटेड है दोनों, ठीक है, और इसको बोलते हैं कोरिलेशन। ये हमारे पास एक एनालिसिस आ गया। फिर एक और मजे की बात आपको बताता हूं, यहां पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, हिस्टोग्राम की बात करते हैं। आपको याद होगा हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है, ठीक है। अब देखिएगा क्या इसका कमाल है, इनपुट रेंज मैंने इसको कट करके यहां पे A1 कॉलन B245 अगेन वही दी। बिन रेंज मैंने बता देता हूं, कोई भी बिन इस पे यहां पे बना देते हैं, या हम ऐसा कर लेते हैं, यहां पे बता देते हैं जी, बल्कि बिन को अभी के लिए फारग रखते हैं। आउटपुट रेंज मैं यहां पे कर लेता हूं, आउटपुट रेंज यहां पे कर लेता हूं एंड कमुलेटिव परसेंटेज चार्ट आउटपुट, और ये इसको ओपन करता हूं, लेवल्स भी हैं हमारे पास, इसको ओके करता हूं। इसने बिन्स मांगनी है, अभी फिलहाल नहीं मांगी, इट्स फाइन। सो ये हमारे पास सारी की सारी बिन्स आ गई हैं। बिन्स मैंने आपको बताया था ना, रेंज। तो ये हमारे पास हिस्टोग्राम इसका बन गया है, और साथ ही उसका चार्ट भी आ गया है ना, मजे की बात। लेकिन बिन्स इसमें ज्यादा है, हम अपनी बिन्स बना सकते हैं, ठीक है। ये यहां पे 1 से लेके 5 तक एक बना सकते हैं बिन, फिर 5 से लेके 10 तक, फिर 30 से लेके 40 तक, सो ऑन सो फोर्थ आप बना सकते हैं अपनी बिन्स, ठीक है। सो ये सारे का सारा काम इसमें होता है। इंस्टोग्राम हिस्टोग्राम, इंस्टोग्राम कह रहा हूं मैं, हिस्टोग्राम इंस्टाग्राम होता है, दैट्स अनदर थिंग। फिर आपके पास टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, मूविंग एवरेज है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, बाकी सारी चीजें, इसको हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे हेल्प एग्जाम्पल एंड अपग्रेड्स पे, तो ऑफ कोर्स ये HTTPS सर्वर नहीं है, तो ये मेरे पास इसको प्रॉब्लम आ रही है इसको ओपन करने की, तो मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ। सो ये रहा इसका प्रॉपर जो लाइसेंस है, वो कहते हैं कि आप इसे परचेज कर ले, मैं कहता हूँ मैंने नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि जो एनालिसिस इन्होंने बताया दोज आर मोर देन इनफ। तो एक्सटेंशंस आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं इनसाइड अपना गूगल शीट के, ठीक है। अब यहां पे मैनेज करनी है तो इस पे क्लिक करें, तो जो आपके पास इंस्टॉल है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये बाकी मेरे पास इंस्टॉल्ड है क्योंकि मैंने वर्ड के अंदर और गूगल कोलैब के अंदर बाकी चीजें की हुई हैं। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से करते हैं मैनेज। एक्सटेंशन पे जाके गेट एड ऑन्स पे क्लिक करेंगे, इसको एड ऑन भी बोलते हैं। सो यहाँ पे आपके सामने वर्क विद शीट्स के अंदर डिफरेंट किस्म की अवेलेबल हैं चीजें, ठीक है। सो आपके पास शीट के अंदर कोई चेंजेस आती है तो आप डायरेक्टली डिस्कॉर्ड में भी ले सकते हैं। देयर आर मेनी अदर स्मॉल एक्सटेंशंस अवेलेबल हियर, ठीक है। ये देखें, कैनवा की भी है इसके अंदर, ये स्लाइड्स की एक्सटेंशंस हैं, ये फॉर्म्स की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। सो ये अभी मैं कुछ कुछ ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर
बिल्ट बाय गूगल, और ये दीज एप्स आर बिल्ट बाय गूगल, ये गूगल की अपनी बनाई हुई एप्स हैं। आप व्यू मोर पे क्लिक करके और भी देख सकते हैं, और यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर आ जाती है, टॉप रेटेड आ जाती है, वर्क विद शीट्स, ये हैं गूगल शीट्स वाली। इसको मैं व्यू मोर करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी सारी हमारे पास आ चुकी हैं। ग्रेड बुक भी आप इसमें बना सकते हैं। एंड यहाँ पे इसको मैं ओपन करता हूँ, ये हमारे पास एक फॉर्म पब्लिशर है, इसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास रिपोर्टर है, ये भी आपको बताता है कितने लोग अवेलेबल थे कितने नहीं थे। एंड देन अ लॉट अदर, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी इसमें यूटिलाइज करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप गूगल कैलेंडर और गूगल शीट्स को भी साथ साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंड QR कोड्स वगैरह भी बना सकते हैं। सो एक एक्सटेंशन मैंने आपको बता दी, इस तरीके से मल्टीपल एक्सटेंशंस जो हैं आप खुद से भी जो है उन्हें यूटिलाइज करेंगे आने वाले दिनों के अंदर, और हम 1 बाय 1 करके एक्सटेंशंस को यूटिलाइज करना सीखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटेंशंस हम इंस्टॉल कर रहे हैं उनका फ़ायदा क्या है, और उनको हम किस तरीके से आगे इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बच्चों सारी बातें? ठीक हो गया।